शायद आता है। तो ये जो है वो ट्रायंगल्स की जियोमेट्री का नाम है। सो ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें आती हैं कि ज्योमेट्री में वी हैव टू कैलकुलेट अननोन साइड्स, unknown angles, and the area of the triangle. So yeah, the trigonometry in our syllabus is divided into two categories, two different type of triangles. एक टाइप है आपका right angled triangles, so yeah, right angled triangles, और दूसरे हैं आपके नॉन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। सही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स में फॉर्मूला का डिफरेंस। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल्स में बेसिक रेशियोज लगती हैं, इसको कहते हैं आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। जो आपकी साइन कॉस टेन वाली रेशियोज हैं, सो का टो कर लो या साइन कॉस टेन, इसको वो याद कर लो। पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। यू कैन ऑल्सो याद। सो का टो ये है कि साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, फिर उसके बाद कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, सो का, और फिर तो का मतलब है ओ ओवर ए, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। So we have two different ways of memorizing this. ठीक है। अच्छा, ये बेसिक रेशियोज हैं। और ये इन रेशियोज से हम दोनों चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं, अननोन साइड्स भी निकाल लेते हैं और अननोन एंगल्स भी निकाल लेते हैं। और तीसरी चीज रह जाती है एरिया। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स का बेसिक फॉर्मूला है हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। हम ये भी अभी आगे देखेंगे कि ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हो। ठीक है। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स में to find out the unknown sides in unknown angles we have two different things, sine rule and the cosine rule। ठीक है। और उसके बाद एरिया निकालने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला हाफ ए बी साइन ऑफ सी। साइन और कोसाइन रूल के फॉर्मूले हम तभी लिख लेंगे। फिर इसमें एक और चीज आती है जो हम पढ़ते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। इसको आप कह लेते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रिग्नोमेट्री या इसके जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चंस, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। और आखिरी चीज जो है ट्रिग्नोमेट्री की जो हमने पढ़नी है दैट इज बेयर। ठीक है। ये हमारा पूरा सिलेबस। अच्छा, इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ना हम लोगों ने साइन और कॉज से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हैं, वो भी हम लोगों ने याद करनी है। सही है। वो हम वन मार्कर क्वेश्चन आता है साइन में से भी कॉज में से भी, वो हम लोगों ने याद करनी है। अच्छा, नाउ स्टार्ट विद बेसिक रेशियोज। ठीक है। बेसिक रेशियोज का स्टार्ट हम लेते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये अंडरस्टैंडिंग द राइट एंगल ट्राइंगल, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अंडरस्टैंडिंग द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक हमारे सामने मैं बनाता हूं। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज द राइट एंगल। ठीक है। ना भी बना हो तो हमें पता चल जाता है क्योंकि दो साइड्स क्रॉस कर रही हैं 90 डिग्रीज पे, तो ये राइट एंगल यही है। इसके अलावा हमारे पास दो और एंगल्स हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल। सही है। लेट्स सपोज दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी। सही है। उसके अलावा वी हैव थ्री साइड्स। राइट एंगल ट्राइंगल्स की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसमें नहीं चेंज होना था, वो वही रहेगी और वो हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है। सही है। जिसको कहते हैं आप हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है। तो ये हमेशा हर राइट एंगल ट्राइंगल की एक ही होती है और ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसके अलावा दो और साइड होती है जिनको कहते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस या ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। वो दो साइडें अपनी जगह बदलती रहती है।
सही है। ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकती है। आइदर वे ये बेस भी हो सकती है और ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है। ये जो स्विच होना है ये किस पर डिपेंड कर रहा होता है? ये एंगल पर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा एंगल हमें उस क्वेश्चन में गिवन है। तो जो भी एंगल गिवन होगा उसके हिसाब से हम उसकी साइड्स को कंसिडर करेंगे और फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्वेश्चन में एंगल बी गिवन है, सही है। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी, द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इज कॉल्ड ऑपोजिट या परपेंडिकुलर, सही है। एंड द साइड अटैच्ड टू द एंगल, जो एंगल के साथ अटैच्ड है साइड, उसको बेस या फिर एडजेसेंट कहते हैं। समझ आ गई? और इसी तरह अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्टिव से देखें तो एंगल ए के साथ जो अटैच्ड साइड वो ये वाली है जिसको हमने पहले परपेंडिकुलर लेवल किया था, तो वो अब बेस कंसिडर हो जाएगी। और ए के जो ऑपोजिट वाली साइड है ये जो है ये परपेंडिकुलर कंसिडर हो जाएगी, ये वाली साइड। ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने ट्रायंगल के एंगल को देख के जो गिवन है, या फिर अगर दोनों एंगल्स गिवन है, आप जो यूज कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में साइन के साथ जो आप लगाने लगे हो, तो उसके हिसाब से आपने साइड्स को कंसिडर करना। ठीक है। अब तीन रेशियोज हैं जो कि आपके फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि साइन ऑफ एनी एंगल थीटा, थीटा इज एन एंगल either it be B or A, is equal to perpendicular divided by base, the opposite side divided by the adjacent side. Similarly, cos of theta is equal to base B over H, perpendicular over hypotenuse. Cos of theta is equal to B over H. Similarly, tan of theta is equal to P divided by P. सही है। अच्छा, अब ये तो आप लोगों ने याद करना ही करना है। अब ये हम लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर एंगल गिवन है और परपेंडिकुलर साइड गिवन है और आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हम साइन लगाएंगे। अगर हमें एंगल गिवन है और हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, अगेन हम साइन लगाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है। वो आप लोगों को हमेशा हर सवाल में ना आपने लिस्ट डाउन कर देना है कि हमें एंगल गिवन है, पी गिवन है, एच निकालना है। तो पी एंड एच जो है वो साइन में अप्लाई होता है, साइन रूल लगाएंगे, साइन लगाएंगे। इसी तरह अगर आपको बेस गिवन हो, एंगल गिवन हो, तो आपको और हाइपोटेन्यूज निकालना हो, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैंने कॉस लगाना है। अगर आपको हाइपोटेन्यूज और एंगल गिवन और आपने बेस निकालनी है, तब भी आपने कॉस लगाना है। और अगर पी बी इन्वॉल्व हो रहा हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आपने टैन लगाना है। यह हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन के वाइज कि हमने क्या अप्लाई करना। सही है। तो ये तो आपकी होगी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका एक क्वेश्चन की एग्जांपल कर लेते हैं। एक ही हमारे पास आ गया जी, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें जो है वो सीधा कर देते हैं। दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी एंड दिस इज साइड सी। ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज एंगल, आपका ये एंगल है। लेट्स सपोज, फिलहाल एंगल से पहले मैं आप लोग को एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो आप लोगों ने करना होगा। वो ये, लेट्स सपोज दिस इज 8 एंड दिस इज 10, 10 एंड दिस इज 6। ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसके। फाइंड फाइंड साइन ऑफ एंगल बी ए सी, नंबर वन। फाइंड साइन ऑफ एंगल बी सी ए, नंबर थ्री। फाइंड कॉज ऑफ एंगल बी ए सी, and number four, find tan of angle BAC. पांचवा, cos of BCA। और छठा, tan of BCA। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने ना ही आपसे साइड मांगी है और ना ही आपसे एंगल मांगा हुआ है। इंस्टेड उसने आपसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज मांगी है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होते हैं? किसी भी दो साइड्स की रेशियोज होते हैं। ठीक है। अब साइन ऑफ
BAC पहला सवाल है, BAC एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल के हिसाब से द परपेंडिकुलर साइड इज 8 एंड द हाइपोटेन्यूज साइड इज 10। साइन ऑफ एनी एंगल क्या होता है? P over H। What is P? P is 8 and what is H? H is 10। So 8 over 10 is your answer। That's it। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 over 5। अब आ जाते हैं साइन ऑफ BCA पे। अगेन साइन है तो P over H ही होना है, लेकिन एंगल है BCA, एंगल है अब ये वाला। इस एंगल के हिसाब से द परपेंडिकुलर साइड इज 6 एंड द हाइपोटेन्यूज इज सेम, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहना है, तो ये आपका हो जाएगा 6 over 10 और आपका सिंपलेस्ट आंसर आ जाएगा 3 over 5। अब आगे आ गया कॉस। कॉस आपका होता है B over H, सही है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो एंगल क्या एंगल है आपका? कॉस ऑफ BAC। BAC ये वाला एंगल है। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल 6 इज बेस एंड 10 इज हाइपोटेन्यूज, तो B over H आपका हो जाएगा अगेन 6 over 10 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 3 over 5। अब आगे उसने कहा tan ऑफ BAC। tan ऑफ BAC मींस यही, इसी एंगल का tan आपने फाइंड आउट करना है। तो tan आपका होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, opposite over adjacent, P over B over A। तो opposite according to this angle is 8 and adjacent is 6। तो आपका क्या बन जाएगा? ये 8 over 6। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो जाएगा आपका 4 over 3। cos आ गया फिर से। cos क्या होता है? cos होता है आपका B over H, सही है। तो cos ऑफ BCA निकालना है। BCA ये वाला एंगल, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल अब बेस क्या है हमारी? 8 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 10 है। 8 over 10 which is equal to 4 over 5 and finally tan of this angle BCA। तो इसके हिसाब से ऑपोजिट 6 है, परपेंडिकुलर 6 है और बेस या एडजेसेंट 8 है। तो P over B या O over A is equal to 6 over 8 in this case which is equal to 3 over। डेसिमल वैल्यूज अगर P1 में ये बेसिक सवाल आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको भी बेसिक सवाल दिए, नॉर्मली ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं दे रहा हूँ आपको, ये आते नहीं है, रेयरली आते हैं। अगर आता है बेसिक क्वेश्चन इस तरह का तो आप फ्रैक्शन में लिखोगे, डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये सबसे जो है ना मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन थे जब भी हम लोगों ने पता होना चाहिए कि sin 35 क्या वैल्यू है। कुछ वैल्यूज वो मैं आपको समझाऊंगा, वो याद करनी है जरूरी नहीं है यार, लेकिन उसकी मैं आपको बहुत बेसिक से टिप्स समझाऊंगा, वैसे ही याद है। अच्छा जी, अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें आपको आइदर एंगल या अननोन साइड्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स सपोज वी हैव दिस एंगल टू बी 37 डिग्रीज। हमें ये वाली साइड गिवन है 13, या ये कर लेते हैं 13, और क्वेश्चन है फाइंड पार्ट 1 पी क्यू, पार्ट 2 क्यू आर एंड पार्ट 3 एंगल क्यू पी आर। ये अब आप लोग की असाइनमेंट है, जल्दी से शाबाश 2 मिनट लगाएं इसको सॉल्व कर। चलिए, पी क्यू क्या चीज है? पी क्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू द गिवन एंगल परपेंडिकुलर साइड है। तो पी क्यू आपका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है। तो पी और एच किस में यूज होता है? साइन में यूज होता है। हम इसमें रेशो लगाएंगे साइन ऑफ 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर व्हिच इज पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइड व्हिच इज 13। 13 ने जाके साइन 37 के पीछे लग के उसके साथ मल्टीप्लाई जाने लगा है 13 साइन 37। Put this as it is in the calculator to find out PQ। आपका आंसर आएगा 7.82। Part 2 is QR। According to the angle 37, QR is your base। सही है, QR is your base। अब आपके पास H भी गिवन है आपको
और अब आप परपेंडिकुलर भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं 7.82, तो अब आपकी मर्जी है, आप तीनों में से कोई सा भी रेशो लगा दो, क्योंकि आप 10 लगा सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक होल नंबर वैल्यू है तो आप उसी को यूज करें, सही है? वरना लेकिन कैलकुलेटर भी होना है सारा, तो आपको तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो वी कैन आइदर यूज 10, वी कैन ऑल्सो यूज cos। अगर हमने बेस निकालनी है और हम उसको साथ हाइपोटेन्यूज साइड यूज करना चाह रहे हैं इन द फॉर्मूला, तो हम cos लगाएंगे, और अगर हम p और b यूज करना चाह रहे हैं तो हम tan लगाएंगे। दोनों का आंसर सेम आएगा क्या? पाइथागोरस भी लग जाएगा। शाबाश। So the formula according to cos would be cos of 37 is equal to base, which is b, divided by h, which is 13। तो ये हो जाएगा आपका 13 cos 37, and the answer for this would be 10.38। ऐसे अगर टेंस निकालें टेन से भी 10.37 आता है। हाँ, वो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, कि उसकी वजह यही है ना कि आपका 7.82 एग्जैक्ट नहीं है, डेसिमल वैल्यूज आगे पीछे होंगे। अच्छा जी, एंगल क्यू पी आर निकालने के लिए आपको कोई रेशो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 90 डिग्रीज है, 37 डिग्रीज भी है, इन दोनों को आपने ऐड करके 180 से माइनस करना है, तो आपका थर्ड एंगल आ जाएगा 53 डिग्रीज। ठीक है, so this would be equal to 180 minus 90 plus 37। The answer for this would be 180 minus 127, which is equal to 53 degrees। हाँ, मैंने आपको असाइनमेंट भी भेजी थी ना कल, कर दी है भाई। यार रीसेंड कर दो सोहेब, रीसेंड कर दो, तला आप कर दो, उसको रीसेंड कर दो। अच्छा जी, now let's move on to the next type of question, जिसमें आपको अननोन एंगल निकालना होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी एंगल्स निकालने होते हैं तो आपका साइन कॉज या टेन में से किसी का भी इनवर्स लगता है। साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स सिर्फ तभी लगता है जब आपने एंगल निकालना होता है। उसकी वजह भी हम देख लेते हैं क्या है। अब हमारे पास 90 डिग्री ट्राइंगल है, इसके बाद हमारे पास है जी साइड्स एम एंड ओ, और ये वाला एंगल है लेट्स सपोज अननोन, एंड यू बीन गिवन दिस साइड व्हिच इज लेट्स सपोज 12, और आपको ये साइड भी गिवन है जो कि है 13। क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन आपका है जी फाइंड पार्ट 1 एंगल एम ओ एन, पार्ट 2 फाइंड एन ओ साइड, एंड पार्ट 3 फाइंड एंगल एन एम ओ। फिर पार्ट 4 में मैं आपको कह देता हूँ जी फाइंड कॉज ऑफ एम ओ एन, साइन ऑफ एम। बाहर जाके देख लो सर, कैलकुलेटर पड़ा होगा कोई टेबल में, आदत रहेगी। हाँ सुहेब को दे दो। एंगल एम ओ एन निकाल लिया आप लोगों ने? एंगल एम ओ एन, सही है। एम ओ एन के हिसाब से जो आपको साइड्स गिवन है वो कौन कौन सी हैं? आपको परपेंडिकुलर गिवन है विच इज ऑपोजिट टू दिस एंगल, और आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, पी और एच आपको गिवन है। तो हम इसमें साइन लगाएंगे, सही है। साइन ऑफ द एंगल लेट्स सपोज एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 13। तो आपका x क्या हो जाएगा? आपका x हो जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 12 ओवर 13। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ रहा है? 67.38, यही आंसर है। ठीक है, एन ओ साइड अब आपने निकालनी है, सही है। एन ओ साइड के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल भी आ गया हुआ है और हमारे पास दो साइड्स भी आ गई हुई हैं। तो लेट्स सपोज ये बेस आंसर क्या आ रहा है? 5 आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस इज 5 विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, रेशो भी लगा सकते हैं। अगर आपने बेस निकालनी है तो आप इसमें या कॉस लगा सकते हैं या आप टैन लगा सकते हैं इसको निकालना। ठीक है, कॉस लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज,
tan लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, एन एंगल इज 67.38 व्हिच यू हैव ऑलरेडी फाउंड। उसके बाद NO आ गया आपका 5। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है एंगल NMO। NMO मतलब यू हैव टू फाइंड दिस एंगल आउट। अब हमारा ये एंगल आ चुका हुआ है 90 डिग्रीज, हमारा ये एंगल आ चुका हुआ है 67.38 डिग्रीज, या इसको 4 कर देते हैं राउंड ऑफ। इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो हमें थर्ड एंगल मिल जाएगा, सही है। तो 180 डिग्रीज माइनस 90 प्लस 67.4 एंड द आंसर फॉर दिस वुड बी 22.6 डिग्रीज। कॉज ऑफ MON निकालना है। अब इसमें बेसिक रेशियो ही बतानी है सिर्फ। कॉज ऑफ MON, तो कॉज ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज व्हिच इज इक्वल टू 5/13, और साइन ऑफ MON व्हिच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो इसका आंसर आ जाएगा 12/13। दैट्स इट। जब कॉज लिखा हो एंगल के साथ तो आपने सिर्फ और सिर्फ रेशियो बतानी होती है दो साइड्स की, either it's B over H or P over H or tan of the P over B। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा हाँ MON। अच्छा जी, अभी मैंने आपको इसी में से एक और चीज समझानी है। पहले हम जरा एक कॉन्सेप्ट समझ लें, और वो कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है जिससे आपको वो वैल्यूज भी याद हो जाएंगी साइन कॉस टेन। ठीक है, y is equal to sine of x and y is equal to cos of x. Similarly, y is equal to tan of x। जैसे हम पढ़ते हैं ना लीनियर इक्वेशंस, और हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ्स बनते हैं लीनियर ग्राफ्स, स्ट्रेट लाइंस बनती हैं, सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ बनते हैं कर्व्स होते हैं, उसमें पैराबोला बनता है, उसमें या तो पॉजिटिव मैक्सिमम पॉइंट होता है या मिनिमम पॉइंट होता है, सही है। ये जो इक्वेशन है ना, ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और इनके जो ग्राफ्स होते हैं कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट क्या है जरा ये समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में एक हमारा है जी वाई एक्सिस, और हमारा जी यहाँ पे आ गया लेट्स सपोज एक्स एक्सिस, सही है। तो इन द ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ द लेबलिंग ऑफ द एक्स एक्सिस अ बिट डिफरेंट। एंगल्स की रेंज हम हमेशा लेते हैं फ्रॉम 0 टू 360, क्योंकि 0 टू 360 में इन तीनों कॉसाइन कॉस टेन का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। ये आपको समझ आ जाएगी इसका क्या मतलब। तो 0 टू 360 के हम लोगों ने इंटरवल्स लेने हैं, जो स्टेप्स है ना वो हमारे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ उसमें हमारे स्टेप्स होंगे 90 डिग्रीज के। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, द फर्स्ट स्टेप वुड बी 90, उसके बाद नेक्स्ट वुड बी 180, अगला क्या होगा 270, और उससे अगला क्या होगा 360। ठीक है, ये हमारे आगे एक्स वैल्यूज। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है वाई वैल्यूज। फॉर साइन एक्स एंड फॉर कॉज एक्स दोनों की मैक्स लिमिट होती है 1 और मिनिमम होती है -1। बाकी सारी वैल्यूज इस इनके दरमियान में होती है। साइन ऑफ एंगल एनी एंगल, सिमिलरली कॉज ऑफ एनी एंगल भी मैक्सिमम 1 तक जाता है, मिनिमम -1 तक जाता है, सही है। tan का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, मैं बात करता हूँ। अब आपने करना ये है कि कैलकुलेटर अपने हाथ में पकड़े, 1 से लेके -1, इसको मैं जरा लेवल कर दूं। कैलकुलेटर आप लोगों ने हाथ में पकड़ लिया। अब हम पहली जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब हम x की जगह सबसे पहले क्या पुट करने लगे 0, बिकॉज x एक्सिस पे क्या इंटरवल्स हमने लिए 0, 90, 180, 270, 360। अब हमने एक एक करके सारे एंगल्स पुट करने इन प्लेस ऑफ x एंड देन वील फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 पे देखो कि y की क्या वैल्यू आती है। तो y इज इक्वल टू 0, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट आ रहा है 0 पे 0। अब आप दूसरा प्लेस करो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्रीज। व्हाट इज साइन ऑफ 90? तो आपका y आ गया 1। 90 पे 90 पे हमारी इक्वेशन की वैल्यू आ रही है 1, तो हमने यहाँ पे क्रॉस प्लेस कर दिया। अब 180 पुट करें जरा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्रीज, तो आपका आंसर आ रहा है 0। 180 पे हमारा प्लेस हो गया 0। साइन ऑफ 270 जब आप करेंगे आपका आंसर आएगा -1, और 360 पे वापस आ जाएगा 0। अब हम जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे
तो हमें एक साइन वेव मिलेगी, इसको कहते हैं साइन वेव। साइन वेव, बात समझ आ रही है? और ये है आपका साइन का ग्राफ, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ साइन वेव। अच्छा, अब साइन वेव के कॉन्सेप्ट से मैंने आप लोग को एक चीज समझानी है, पहले हम, हाँ इसी में से ही समझ लेते हैं। अब आप लोग एक चीज का को गौर करें कि साइन की ये वैल्यू, साइन एक्स की, साइन ऑफ एक्स की ये वैल्यूज हैं 0 से लेके 180 तक, ये पॉजिटिव में रह रही हैं। ऊपर गई मैक्सिमम 1 तक गई, वापस आई, ये यहाँ पे आके 0 हो गई। 180 के बाद जो है ना साइन की वैल्यूज क्या हो रही है, नेगेटिव टिल 360। सही है? तो इफ आई ड्रॉ अ क्वाड्रेंट ओवर हियर, अ ग्राफ ओवर हियर, ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी, ठीक है? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ होता है। सही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल की रेंज होती है फ्रॉम 0 to 90। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक रेंज होती है आपकी 90 से 180। ये होती है 180 से 270, और फिर ये 270 से 360। इस तरह आपका पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। सही है? अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव किस रेंज में है, फ्रॉम 0 to 180। यानी कि साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। साइन की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। अब हम देखते हैं एक और चीज, कि साइन की एक और प्रॉपर्टी है। अगर मैं रैंडमली, लेट सपोज मुझे चाहिए, यहां में लिख, लेट सपोज मुझे चाहिए साइन ऑफ 30 डिग्रीज की वैल्यू मैंने चेक करनी। तो मैं इस ग्राफ पे, यहाँ पे इनके 0 और 90 के बीच में 45 होगा, और यहाँ पे इसके आसपास कहीं पे जो है ना हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 30 आ जाएगा। 30 पे जब हम एंगल 30 पे जब हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके वाई एक्सिस से टैली करेंगे, तो हमें पता चलेगा जी यहाँ पे आ रहा है 0.5, विच मीन साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 0.5 फ्रॉम द ग्राफ। अब मैं अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन दो जगह कट कर रही है, ये याद रखना। यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे हमारा एंगल क्या था, 30 डिग्रीज, और ये इधर भी कट कर रही है, और यहाँ पे भी हमारा कोई सर्टेन एंगल होगा, एंड दैट एंगल इज 150 डिग्रीज, which means that sine of two angles give us the same answer। ये प्रॉपर्टी असल में आपकी ओ लेवल्स की रिक्वायरमेंट है, 1 नंबर का सवाल आता है बस, कि साइन के दो एंगल्स सेम आंसर देते हैं, सेम पॉजिटिव आंसर देते हैं। इसी तरह साइन के दो एंगल्स जो है वो नेगेटिव आंसर भी देंगे। हाँ हाँ हाँ। अब साइन ऑफ 30 और साइन ऑफ 150 में क्या कॉन्सेप्ट है, कि साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ 150, दोनों सेम है ना, दोनों की वैल्यू 0.5 आ रही है। अब ये दोनों के दरमियान में ये रिलेशन होता है, इन तमाम एंगल्स का रिलेशन होगा कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। If sine of theta is 30 degrees, then 180 minus 30 is 150। तो साइन ऑफ 30 और साइन ऑफ 150 दोनों का सेम आंसर होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता कि साइन ऑफ 45 डिग्रीज इज गिविंग यू अ सर्टेन आंसर, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आता है 1/√2, जो भी आंसर है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द साइन ऑफ अनदर एंगल x which is greater than 90 and less than 180, जो इस रेंज में है, और वो सेम आंसर दे, जो आंसर सेम दे, वो एंगल क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपने दूसरा एंगल निकालने के लिए सिंपली इस पहले एंगल को 180 से माइनस कर देना है, तो आपको वो एंगल मिल जाएगा 135। सो साइन ऑफ 135 एंड साइन ऑफ 45 विल गिव यू एग्जैक्टली द सेम आंसर। बात समझ आ रही है? साइन ऑफ 40 और साइन ऑफ 140 सेम आंसर देगा, साइन ऑफ 100 और साइन ऑफ 80 सेम आंसर देगा, साइन ऑफ 60 साइन ऑफ 120 सेम आंसर देगा। समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट है जो कि इस ग्राफ से डिराइव हुआ है। अब ये आंसर सारे हमारे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। ये 0.5 इज पॉजिटिव, 1/√2 इज पॉजिटिव। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन इन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द ग्राफ बना दूं ऐसे करके, तो तब भी ये लाइन दो जगह कट कर रही है। लेट सपोज ये हमारा आंसर आ रहा है -0.5, and for -0.5 again we have two angles somewhere over here which is close to 180। मैं आपको बताया था ये वैल्यू असल में क्या होगी, 210 होगी, और ये 360 के बिल्कुल आसपास है, और ये वैल्यू आपकी होगी 330।
तो 210 और 330 इन दोनों पे भी आपका आंसर सेम आ रहा है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है। इससे हमें एक और चीज पता लग रही है कि साइन इज नेगेटिव इन द थर्ड एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि फ्रॉम द रेंज 180 to 360 साइन इज नेगेटिव, and sine again gives us the same values for two specific angles in these quadrants as well. ठीक है, उसकी वजह यह है कि देखो आंसर तो हमारा अभी भी 0.5 ही आ रहा है ना, सिर्फ साइन चेंज हुआ है। ठीक है, तो एक यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 30, फिर 150 आया था ना, इन दोनों पे आंसर सेम था। फिर मैंने लिखा हुआ 210 और 330, इन दोनों पे भी आंसर सेम है। सब पे आंसर, इन दोनों पे आंसर 0.5 है, इन दोनों पे आंसर -0.5 है। वैल्यूज तो सेम है ना दोनों की। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि ये दो एंगल्स थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में थे और ये दो एंगल्स फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में थे, इसलिए ये पॉजिटिव। नेगेटिव इसलिए, वैल्यू सेम इसलिए है क्योंकि अगर हम 210 को देखें तो इसका और 180 का कितना डिफरेंस है, 30 डिग्रीज का। इसका और 180 का कितना डिफरेंस है, 30 डिग्रीज का। ये तो है ही बेसिक। और 330 जो आखिरी वाला होता है ना सिर्फ, उसको 360 से देखना। इसका और 360 का कितना डिफरेंस, 30। All of them having the same difference, having the same basic angle will give you the same answer. सही है, तो जिनका डिफरेंस, जिसका डिफरेंस फ्रॉम 180 सेम आए, इसके इक्वल आए, इन सब का सेम आंसर होगा। और 330 को आपने 360 से देखना है, बस इतनी बात। ठीक है, अच्छा वैसे ही आप लोग के पेपर में इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं है, ये सवाल आना है बस, दैट्स इट। लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि आया कहाँ से। ठीक है, अब हम बनाते हैं कॉस का ग्राफ। सही है, कॉस में से भी हमने यही चीज फाइंड आउट करनी है। तो कॉस का ग्राफ जरा आप लोग कैलकुलेटर पकड़ लें, मुझे वैल्यूज तो पता है, मैं लिखता जाऊंगा, आप लोग के लिए मैं कह रहा हूँ। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। आपका जो है वो स्टेप सेम होंगे, स्टार्टिंग विद 0, 90, 180, 270 एंड देन 360। डन हो गया। कॉस ऑफ 0 इज 1, cos of 0 is 1, cos of 90 is 0, cos of 180 is -1, cos of 270 is 0, cos of 360 is 1। तो ये जब हम ज्वाइन करेंगे तो इसको कहते हैं कॉस वेव। सही है, ये कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक हो गया। अब आप देखो कॉस की रेंज क्या है। कॉस इज पॉजिटिव फ्रॉम 0 to 90 डिग्रीज, यानी कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव। Then from 90 to 270, यानी कि in the second and the third quadrant cos is negative, and then cos is positive again in the last quadrant from 270 to 360। यानी कि cos के आंसर्स पॉजिटिव होंगे किन एंगल्स की रेंज में, 0 से 90 वाले किसी भी एंगल में और 270 से 360 वाले किसी भी एंगल में। और cos का क्या सीन होता है कि cos की अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, लेट्स सपोज 0.5 पे ही ड्रॉ कर दें, तो कॉस का सेम पॉजिटिव आंसर तो आ रहा है एक इस रेंज में जो कि 60 डिग्रीज है, और एक इस रेंज में जो कि लास्ट क्वाड्रेंट में। लास्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको क्या कहा था, 360 में से माइनस करना होता है। तो 360 में से अगर हम 60 माइनस करें क्या बना, 300। तो ये आपका एंगल होगा 300, यानी कि कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा। एक तो ये है, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट थोड़ा डिफरेंट है। आपके सिलेबस का पार्ट ये कहता है कि अगर हम -0.5 पे लाइन लगा दें तो -0.5 जहां इंटरसेक्ट करेगा दैट इज इक्वल टू 120, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन 120 एंड 60 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द रिलेशन जो साइन वाला था। 120 और 60 का सम क्या है, 180। तो ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि आंसर तो नेगेटिव है ना, वैल्यू सेम है, माइनस कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ये आप लोगों ने याद रखना। तो कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, इनके भी आंसर सेम होंगे, लेकिन कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा का आंसर नेगेटिव होगा। यानी कि कॉस ऑफ एनी एंगल ग्रेटर देन 90, cos of any obtuse angle is always negative. The value of cos, अब आप कैलकुलेटर पे cos 91 लिख दो, आपका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। सही है, आप कैलकुलेटर पे cos ऑफ जो है वो 179 लिख दो, आपका आंसर नेगेटिव होगा। हाँ, 180 के बाद आपका आंसर जो है ना, 180 के बाद भी नेगेटिव रहना है टिल 270। 270 से 360 के रेंज में वापस से पॉजिटिव। अच्छा, अब ये यूज कहाँ होता है, अब असल उस चीज पे आते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा दूं कि यूज कहाँ पर।
कॉस का ये जो रूल है ये यूज होना है आपका इस सवाल में। आपको एक ट्रायंगल गिवन होगा ऐसे करके और ये 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। आपको लेबल कर देगा जी ए बी सी एंड डी, ठीक है। और आपको जो ये वाली वैल्यू दे देगा आपको, लेट्स सपोज 8, और ये वैल्यू आपको दे देगा लेट्स सपोज 6, ठीक है। एंड ही गिव यू अ क्वेश्चन टू फाइंड आउट कॉज। पहले आपको देगा जी साइन ऑफ ए ए सी बी निकालें, कॉज ऑफ ए सी बी निकालें, और तीसरे में आपको कह देगा फाइंड कॉज ऑफ ए सी डी। व्हाट इज साइन ऑफ ए सी बी? ए सी बी कौन सा एंगल है? ये वाला। इसका साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास दो साइड्स है, पाइथागोरस लगाएंगे आपके पास तीसरी साइड आ जाएगी जो कि 10 के इक्वल होगी। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगा 8/10। कॉज ऑफ ए सी बी इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका आ जाएगा 6/10। आखिरी में उसने आपसे मांगा है कॉज ऑफ ए सी डी, एंड ए सी डी इज दिस एंगल। और इस एंगल जो जिस ट्राइंगल में बन रहा है ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हम इसमें कोई भी रेशो नहीं लगा सकते। इसमें हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या है? 180 माइनस थीटा। और कॉज ऑफ थीटा जो है वो कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा का नेगेटिव होता है। यानी कि इस एंगल का कॉज और इस एंगल का कॉज दोनों के आंसर सेम होंगे, लेकिन इस वाले का आंसर नेगेटिव होगा। अगर cos ACB is 6/10 then cos ACD is minus 6/10. The only point you have to consider. सही है। cos ऑफ जो अंदर वाला एंगल है आपने वो निकालना होगा। अंदर वाले एंगल का cos है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो 6/10 आ गया। तो बाहर वाले एंगल का भी सेम आंसर होना है मॉस, लेकिन आपने सिर्फ माइनस साइन लगाना है। ये 1 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। बस आज के लिए काफी है ना, बाकी हम कल करेंगे। अभी आप लोग जाए सर जमीन आगे। बॉस इस्लामिया का हिस्ट्री आज। आ जाओ सारे, आ जाओ शाबाश।